हेलो एकांक्षी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सभी का। साउंड और पिक्चर प्रॉपर, साउंड और पिक्चर प्रॉपर बेटा, ठीक है। गुड आफ्टरनून सभी का। और हम लोग स्टडी कल एक चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, उसी को थोड़ा सा आगे लेते हैं। और कंटेंट था आपका कैलेंडर। चलिए, सब क्लियर, बढ़िया। अरे ये क्या था? कल स्टार्ट किया गया था, कल समझाया गया था कि रीजनिंग क्या है और कैसे इसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वीडियो सेशन है, लाइव क्लास है बेटा। ठीक है, ओके, आइए। ठीक है, रीजनिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पर क्या क्या करना है ये समझाया गया था कि रीजनिंग एक अपने आप में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है, लॉजिक है। और लॉजिक जब आप गेन करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम्स का क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जब तक आप प्रॉब्लम्स का अनुभव नहीं लेंगे तब तक आपके लिए बेकार रहेगी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, कैसे कैसे आप रीजनिंग पढ़ते हैं, नॉन वर्बल, वर्बल में आप क्या करेंगे, वर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल और एनालिटिकल, डायग्राम के फिर क्वेश्चन आते हैं नॉन वर्बल में। दोनों कंटेंट आपके पास डिस्कस होता है। ठीक है, फिर आगे थे, कल एक चैप्टर स्टार्ट किया था, तो नाम है कैलेंडर। पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि कैलेंडर की एक्चुअली स्पेलिंग क्या है, राइट स्पेलिंग ऑफ द कैलेंडर क्या है। तो कैलेंडर की परफेक्ट स्पेलिंग क्या है बेटा? CALENDER है। ठीक है, कैलेंडर की सही स्पेलिंग क्या है? बिल्कुल, गुड नून बेटा। ठीक है, कैलेंडर है तो CALENDER आपकी प्रॉपर स्पेलिंग है। तो यहाँ ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके सॉरी इंग्लिश में हर बार पूछा जाता है, कैलेंडर की प्रॉपर स्पेलिंग क्या है। तो आपको ध्यान रखना था कि कैलेंडर की प्रॉपर स्पेलिंग है CALENDER। डन, यहाँ तक मैटर क्लियर। उसके बाद में आप आए तो कैलेंडर के बारे में समझाया गया था, कैलेंडर क्या है। तो मैंने बोला था कैलेंडर मतलब पंचांग होता है, 5 भाग होते हैं, 5 पार्ट है जो आपको सीख रहे हैं। 5 भाग कौन कौन से थे, कल इसी पर डिस्कशन चल रहा था अपना। ठीक है, 5 पार्ट कौन कौन से हैं, तो हल्का सा डिस्कशन इसी पे कल चल भी रहा था कि आपको क्या क्या पार्ट देखने हैं। तो 5 पार्ट थे आपके पास में, डे, वीक, मंथ, ईयर और सेंचुरी। तो ये आपको सीखने हैं। ठीक है, फिर कल सिखाया गया क्या, व्हाट इज ईयर। ईयर क्या था, कल इस पर डिस्कस किया गया था। ईयर एक्चुअली देखो पृथ्वी के लिए तो एक ही होता है, कितना होता है? 365 बाई 1/4 डेज होता है। अगर मैं ईयर की बात करता हूँ तो ईयर अर्थ के रिस्पेक्ट में तो एक ही होता है और होता है 365 1/4 डेज होता है। ठीक, आगे हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए या जो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर बना के गए, इन्होंने क्या किया, कैलेंडर को दो या ईयर को दो पार्ट में डिवाइड किया, जनरल में और लीप में। अब जनरल में क्या किया गया, 365 और इस 1/4 को एडजस्ट कर दिया, 1/4 के लिए 1/4, 1/4, 1/4 के लिए एडजस्ट किया। ठीक है, ये बनाया गया था। तो क्या किया गया, जब आप 365 काम में लेते हो, 365 बार आप काम में लेते हो, तो इसको बोला गया जनरल ईयर। क्या बोला गया? जनरल। और जब बढ़ के आ गया, बढ़ के आ गया तो इसको क्या बोला गया? 366 बोला गया। एक तो इसको बोलते हैं लीप। लीप मतलब अधिक, अधिक मतलब अधिवर्ष। अधिक मतलब क्या हो गया? अधिवर्ष हो गया। बात समझ में आई? अधिवर्ष मतलब एक ज्यादा वाला। ठीक है, एक ज्यादा वाला करके जाए तो अधिवर्ष हो गया और ये सामान्य था। अब एक परिभाषा बन गई, डिविजन बाय 4, 1 2 3 एंड दिस इज 4, 5 6 7 दिस इज 8। सो द ईयर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, जिसमें 4 का भाग जाएगा जनरल होगा, और जिसमें जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा वो जनरल होगा, और जिसमें 4 का भाग जाएगा वो लीप होगा, क्योंकि हर चौथा वर्ष लीप ही होता है। ये डिस्कस था। फिर मैंने एक एक कंटेंट समझाया, जनरल ईयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, जनरल वर्ष में क्या क्या खास बात होती है, ये समझाया गया था। जिसमें 4 का भाग नहीं आता है, दिन 365 होते हैं, फरवरी 28 की होती है, सप्ताह 52 और एक बार बचता है। फिर कौन सा समान होता है बेटा, फर्स्ट और लास्ट डे सेम होता है। ठीक है, उसके बाद में ये कंटेंट समझाया गया। फिर आगे हम लोग लीप पे, लीप में क्या क्या खास बात होती है, और फिर उसके बाद हम लोग चले गए आगे के लिए। आगे पे कहा गया कौन सा लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर नहीं है। कौन सा लीप ईयर है
और कौन सा लीप ईयर है। बिल्कुल, ये फर्स्ट क्लास नहीं बेटा, कल एक हाफ एन आवर की क्लास हुई थी, तो अगर मान लीजिए आपका रह गया तो कोई बात नहीं, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल कल ही ज्वाइन किया है ना, बिल्कुल बिल्कुल, कोई चैप्टर नहीं हुआ बेटा, ये फर्स्ट क्लास थी कल जो हुई है, और ये आज उसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट क्लास कैलेंडर की ही थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, आपने ध्यान दिया है तो देखो, फर्स्ट क्लास में पहले डिस्कस किया गया था रीजनिंग क्या क्यों होती है, और पहला ही चैप्टर स्टार्ट किया था कैलेंडर, ठीक है। ये कल का जो कल डिस्कस था उसको रिकॉल ही कर रहा हूं ताकि आप लोग अटैच हो जाए, जिसका कल स्किप हो गई थी क्लास। कई बार क्या होता है कि बच्चों को मैसेज नहीं पढ़ पाता, तो हो सकता है कि आप अटैच नहीं हुए क्लास में, आपने स्किप कर दी, शेड्यूल नहीं था आपके पास, हो सकता है। तो ये कल जो बताया गया था उसको रिपीट किया बेटा, है ना, ये वाला मैटर था, फिर ये मैटर है, फिर यहाँ तक हो गया। लीप ईयर क्या होता है, जनरल ईयर क्या होता है, और कौन सा लीप ईयर होता है और कौन सा लीप ईयर नहीं होता, ठीक है। वीडियो बेटा आपको सारे मिल जाएंगे, एप्लीकेशन में आप जाओगे तो कंटेंट में जाके, अभी तो लाइव वीडियो में देखना, अभी कहाँ देखोगे, लाइव में देखना, फिर 2-3 दिन बाद क्या होगा, आपको एक फोल्डर बना मिल जाएगा, तो आपको फोल्डर में चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो चैप्टर में जाएंगे, बात समझ में आ रही है। चैप्टर कंप्लीट होगा तो चैप्टर के फोल्डर बनेंगे, इससे पहले आपको लाइव में ही मिलेंगे, ठीक है, क्लियर। तो लाइव में आपको क्लास 1 मिल जाएगी, कैलेंडर लेक्चर 01 के नाम से मिल जाएगा, आज का मिलेगा आपको कैलेंडर लेक्चर 2 बाय दिनेश अग्रवाल सर, ठीक है, ये मिल जाएगा ऐसा लिखा हुआ, ठीक है, क्लियर। नहीं आएंगे बेटा, लाइव में जाके देखना, लाइव क्लासेस में जाके देखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये सारी वीडियो आपको चैप्टर वाइज भी मिल जाएंगे बाद में भी, ठीक है, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कंफर्म। रिकॉर्डेड में मत जाओ, मैं फिर बोल रहा हूँ, लाइव वाले में ढूंढो बेटा, लाइव वाले में ढूंढोगे मिल जाएगा, और फिर भी अगर नहीं मिलता तो आपके पास कस्टमर केयर का नंबर है, आप कॉल कर लो, बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे, यहाँ तक कल का डिस्कस मैटर था, और फिर मैं आपको आगे चला गया था पढ़ा के, ठीक है। यहाँ तक मैं आपको समझा के जा चुका हूँ कि सेंचुरी क्या होता है और ईयर क्या होता है, या ईयर या सेंचुरी में डिफरेंस क्या होता है, क्लियर है, कौन सा लीप ईयर है कौन सा लीप ईयर नहीं है, ये वाला मैटर मैं डिस्कस कर चुका था। आगे आते हैं, लीप ईयर गिनना, ठीक है, लीप ईयर गिनना, लीप ईयर काउंटिंग, काउंटिंग लीप ईयर की गणना। लीप वर्ष की गणना करना, कैसे गिनते हैं लीप वर्ष, ठीक है, कैसे गिनते हैं लीप वर्ष, काउंटिंग लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर कैसे गिनते हैं इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। अब हमें पुराने जमाने से या पहले से पढ़ाया जा रहा है क्या, लीप वर्ष कैसे निकाले जाएंगे, तो आपको बहुत पुरानी सी परिभाषा समझा रहा हूँ, टोटल ईयर्स डिवाइड बाय द 4, total years divided by the 4, the quotient be always number of leap year, ये सिखाया जाता है हमें तो, ठीक है, कि आप क्या करो, कुल वर्षों की संख्या में भाग लगा दो, कुल वर्षों की संख्या में क्या करोगे कि आप भाग लगा दो, किसका, 4 का, कुल वर्षों की संख्या में यदि आप 4 का भाग लगा दोगे तो आने वाला भागफल जो है वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, लीप वर्ष कहलाता है, ये सिखाया गया अब तक, क्या हमें यहाँ तक सिखाया गया, क्या कुल वर्षों की संख्या में किसका भाग लगा दो, तो आप 4 का भाग लगा दो, तो बनने वाले आने वाले लीप वर्ष कितने होंगे, जो भी भागफल होगा लीप वर्ष में आ ही जाएगा, ठीक। जैसे मैंने आपसे पूछा 20 वर्षों में, या आपसे पूछा गया 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे, 11 का लिख लो ज्यादा ठीक रहेगा, थोड़ा गलतियां नहीं करेंगे। 11 वर्षों में कितने आते, आपने भाग लगाया 4 का, 2 बार भाग चला गया, कितना बच गया, शेष, तो शेष को तो छोड़ दो, इसका तो कोई मतलब नहीं है। लीप वर्ष कितने आएंगे बेटा, तो 2 आएंगे, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, मैंने आपसे बोला 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो भी आपने बढ़िया से निकाल दिया, ठीक है। 4 का भाग लगाया, 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, बच गया आपके पास 10, 4 का दुगना होता है 8, तो आगे आपके पास बचा कितना, 2, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आंसर क्या आ गया आपके पास में, कितना भी 12 लीप ईयर है, कितने लीप ईयर में, 12। तो आसान एक तरीके से आप लीप ईयर फार्मूले में वैल्यू डाल के क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, कितने लीप वर्ष है, कितने वर्षों में, ये आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे फिर पूछा, मैंने कहा कि 4 का भाग लगाने से जो संख्या भागफल में आएगी वही लीप वर्ष है, तो फिर आपने मैंने क्वेश्चन पूछा, बताइए 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, बताइए फटाफट से, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं,
फटाफट से आंसर देना। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष है? आंसर बताइए फटाफट से। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष है? अगर मान लीजिए ये परिभाषा ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, तो आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ लीप ईयर इन 100 ईयर्स। रेस्पॉन्ड करिए फटाफट से। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष बेटा? 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष है? तो सिद्धांतिक रूप से हमें 25 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 25। केवल दो ही बच्चे समझ पाएंगे इस बात को। लीप वर्षों की संख्या खुशबू, सिद्धार्थ, धीरेन्द्र, बाकी सबका। अगर ये आपको समझाया गया कि कुल वर्षों में अगर 4 का भाग लगा दे तो आने वाले जो भागफल है या प्राप्त जो आपको भागफल होता है यही लीप वर्ष होता है। ठीक है, और ये लीप वर्ष है तो सही बात है। तो अगर हमने 11 में भाग लगाया, ठीक है, 4 का कितने परसेंट आया? 2। तो 11 वर्षों में 2 लीप वर्ष है। ठीक है, आगे आपके 50 में भाग लगाया गया 4 का, कितने आगे भाई? 12 आ गए। ठीक है, बहुत ही ठीक था। आगे मैंने आपसे पूछा 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो आंसर जो आपके पास आता है 4 ही बच्चों का है, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पर जो भाग आपके पास में भाग देने के बाद भागफल आता है, ये आना चाहिए था 25। कितना था बेटा? ठीक है, कितना था? 25 आता, 25 आता, 25 आता। लेकिन 25 लीप ईयर बोलना गलत हो जाता है। 25 लीप ईयर बोलना क्या हो जाता है बेटा? आपका गलत आंसर होता है। भाग तो 25 बार ही जाएगा, लेकिन लीप ईयर 25 आएंगे, इसमें कंफ्यूजन है। इसलिए कई बार दिक्कतें आ जाती हैं। दिक्कतें क्या है वो समझनी पड़ेगी पहले, इधर जाके कल वाले मैटर पे वापस आना पड़ेगा कि जब भी 00 वाला भाग 00 वाला कोई वर्ष आता है, 00 वाला कोई भी वर्ष आता है तो उसमें पूरा होगा ये क्या बेटा? ठीक है, अगर मान लीजिए 00 वाला अगर आपके पास में आता है तो उसमें भाग किसका देते हैं? 400 का। ठीक है, 4 का नहीं देते। और हमने यहाँ पर किसका देखा है? 00 वाला आ गया, 4 का भाग दे रहे हैं। तो ये जो लास्ट का ईयर है, 100 ईयर है, ये जो है वो लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने लिखने पड़ेंगे? 24 ही लिखने पड़ेंगे। कितने लिखने पड़ेंगे? 24 ही। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो फार्मूला सिखाया जा रहा है ये 1 से लेकर और 99 तक ही काम करता है। कहां तक काम करता है बेटा? 99 तक ही परफेक्ट काम करता है। हालांकि अपने क्वेश्चन का आंसर इससे आ जाएंगे सारे 99 तक के, लेकिन अगर 99 से ज्यादा की वैल्यू आ गई तो हमें सीखना पड़ता है। क्या सीखना पड़ता है? तो हमें सीखना पड़ता है क्या कि 1 से लेकर के और 100 वर्षों में, 1 से लेकर के 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? 24 होंगे। 1 से लेकर के 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे बेटा? 24 होंगे। ऐसे ही अगर मैं पूछता 101 से लेकर और 101 से लेकर और 200 वर्षों की बात की जाए तो भी कितने होंगे? 24 ही होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि लास्ट का जो ईयर है 200वां वो भी लीप ईयर नहीं होगा, और वो भी लीप ईयर नहीं है तो कितने बनेंगे? 24 ही बनेंगे। ऐसे 201 से लेकर के और अगर आप बात करते हैं 300 की तो भी आपको लिखने पड़ेंगे। कितने आएंगे बेटा? 24 ही होंगे। और ऐसे ही आप बढ़ गए, यहाँ से 301 से लेकर के और 400 की बात पे आए तो यहाँ पर आपको लीप ईयर देखने पड़ेंगे। तो कितने लिखेंगे? 25 होंगे। कितने होंगे? 25। क्योंकि 400वां जो वर्ष होता है उसमें 400 का पूरा भाग जाएगा, और 400 का अगर पूरा भाग गया तो वो क्या हो जाएगा? लीप वर्ष होगा। इसलिए कहा जाता है क्या कि 1 से लेकर और 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने आते बेटा? 97 आते हैं। इज एन इंपोर्टेंट एस्पेक्ट। 1 से लेके 100 में आते हैं 24, 101 से लेके 200 में आते हैं कितने बेटा? फिर 24, फिर 201 से लेके 300 में कितने आएंगे? ये भी 24 आएंगे। और 301 से लेके 400 में कितने आएंगे? तो 25 आते हैं, क्योंकि 400 साल क्या हो जाता है? लीप हो जाता है। और जैसे ही लीप होगा तो एक बढ़ के आएगा। क्या बात समझ में है? तो आप कह सकते हैं 1 से लेके 400 में कितने आएंगे? 24 आएंगे। तो अगर मैं बोलूं 1 से लेकर के और 400 में अगर 24 है, सॉरी 97 है, कितने बेटा? 97। तो 1 से लेकर 800 में कितने होंगे? बताओ जरा कितने होंगे? 1 से लेकर 800 में कितने होंगे? फटाफट से बताओ। 1 से 100 में 24, 101 से लेकर 200 में 24, आगे भी ऐसे चले गए, और 1 से लेकर 400 में आपके पास आ गए 97 आ गए। ठीक है, तो अगर 1 से 400 में 97 है तो 1 से 800 में कितने होंगे? 1 से लेकर के 800 में कितने होंगे? फटाफट से रिस्पॉन्ड करो, बताओ। 1 से लेकर 800 वर्षों में कितने होंगे? 197 कैसे आएंगे बेटा?
400 में अगर 97 है, बिल्कुल 400 में अगर 97 है एकांक्षी, तो अगले 400 में भी 97 ही होंगे। बात समझ में आई? तो अगर आपको देखना है तो वहां पर क्या आएगा, 401 से लेकर के और 800 में भी कितने होंगे, 97 ही होंगे, 97 ही होंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर भी क्या होंगे, 97 ही होंगे। तो जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 800 का मतलब कितना होता है बेटा, 800 का मतलब आप लिख सकते हैं 400 का 2 गुना। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिख दोगे 97 का 2 गुना, कितना लिखोगे, आ जाएगा 194, 194 होंगे बेटा। कितने होंगे, 194 होंगे। समझ में आ रही बात? मान लो मैंने इसको चेंज किया और अब आपसे पूछा 1 से लेकर 2000 में कितने होंगे, बताइए। एक से लेकर और 2000 में कितने होंगे, फटाफट से बताइए। 1 से लेकर 2000 में कितने होंगे? 2000 कितना गुना होता है 400 का? बहुत बढ़िया, शानदार, गुड गुड, बहुत ही बढ़िया। चलो लीप वर्ष काउंटिंग करना तो आया, ठीक है। अब कैलकुलेटर हाथ में होने के बाद भी बच्चा गलतियां करता है, क्योंकि 400 का 400 में, सॉरी 2000 में जैसे 4 का भाग लगाया 500 बार चला जाएगा, और 500 बार चला गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा उसका। ठीक है, तो 400 का कितना गुना है, तो 400 का 5 गुना 2000 होता है। 400 का 5 गुना कितना होता है बेटा, 2000 होता है। तो सीधा सीधा क्या करोगे, 97 का 5 गुना कर लो। ठीक है, जैसे 97 का 5 गुना करोगे 485 आएगा। क्लियर है? तो 485 लीप वर्ष होते हैं। कोई समस्या? क्लियर? अब इस फैक्ट का उपयोग कैसे करते हैं समझाता हूं। यहां तक समझ में आ गया बेटा? कोई समस्या नहीं? आगे बढ़ो। तो समस्या अब आती है, जैसे मैंने पूछा 1 से लेकर 2023 में कितने लीप वर्ष आएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। तो आप क्या करोगे, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो वर्ष आपके पास, हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन फिर भी हमें समझना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम इसके टुकड़े करेंगे ऐसे। पहला टुकड़ा करेंगे 400 के मल्टीपल का, तो 400 के गुणक का पहला टुकड़ा करेंगे। पहला टुकड़ा किसका करेंगे, जो 400 का गुणक हो। दूसरा टुकड़ा किसका करेंगे, जो 100 का गुणक हो। और तीसरा टुकड़ा किसका करेंगे, जो 1 का मल्टीपल हो। अब 400 का मल्टीपल इसमें क्या है बेटा, 2000 है। ठीक है, 100 का मल्टीपल कोई है ही नहीं, 1 का मल्टीपल कितना है, 23 है। क्या ये बात समझ में है क्या? तो जब भी किसी भी सन का या ईयर का कहां तक कितने लीप वर्ष आए निकालने, डायरेक्ट बता रहा हूं, डायरेक्ट। ठीक है, अरे बहुत ही बढ़िया, ये बात ये चाहिए है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, अब आप निकालेंगे। तो इसका मतलब होता है 400 का कितना गुना है, ये 5 गुना है। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, 97 का क्या गुना कर लोगे बेटा, 97 का कितना गुना करोगे, 5 गुना। ठीक है, कितना वैल्यू आ जाएगा, 485 तो आ गया यहां से। अब अगर हम लोग बात करते हैं 23 का, तो 23 में तो सीधा सीधा 4 का भाग लगाने से निकल जाएगा ना। 23 में अगर सीधा सीधा 4 का भाग लगाएंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 5, और इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे तो आएगा 490। तो अगर बात करी जाए 1 से लेकर 2030 तक कितने लीप वर्ष आ गए थे, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 490। कितना आ जाएगा बेटा, 490 आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बताओ कोई समस्या? क्लियर है, समझ में? अब आपको कोई भी वर्ष दे दूं तो आप लीप वर्ष निकाल लोगे क्या? लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, 400 का गुणक है, 100 का गुणक है और फिर 1 का गुणक है, निकल के आ जाएगा। समस्या तो नहीं है? क्लियर, कर सकते हो? डन है। तो चलो बढ़िया, एक अगला क्वेश्चन छोटा सा दे देता हूं, आप लीप वर्ष निकालेंगे। 1762 वर्षों में 1 से लेकर के और 1762 वर्षों में कितने लीप वर्ष आए थे, बता दो। ठीक है, 1 से लेकर 1762 वर्षों में कितने लीप वर्ष आए थे, फटाफट बताओ। देखो एक से लेकर